नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का लॉन्ग लाइफ चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शब्दगवत गीता में मनुष्य जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है, लेकिन आज की इस कलयुग में व्यस्त जिंदगी में गीता के 700 श्लोकों को समझ पाना हर मनुष्य के लिए मुश्किल हो जाता है। तो दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम भगवत गीता के पूरे सार के बारे में बात करेंगे, जिन्हें आज के जमाने में प्रत्येक मनुष्य के अनुसार, चाहे वह कोई भी हो, किसी भी आयु वर्ग का हो, उसके करियर का, जीवन का, रिश्तों का, उसकी प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए बहुत ही आसान भाषा और सरल शब्दों में आपको समझाया जाएगा। दर्शकों, अगर आप भी भगवत गीता के इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं, तो इस गीता सार को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें। और हो सके तो इन विचारों को आप हर रोज सुबह और रात में सोने से पहले जरूर सुनें। तो दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। भगवत गीता ग्रंथ सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को जानना और समझना चाहिए, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताता है। जिस घर में भगवत गीता का पाठ हर रोज किया जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण का स्वयं वास रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। इस संसार जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहा है। कोई मनुष्य चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानो, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला दे, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ ही रहने दे, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं है। हमेशा शांत रहें, इससे आप अपने जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो ना कभी हर्षित होता है, ना किसी से द्वेष करता है, ना शोक करता है, ना कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह ज्ञानी मनुष्य मुझे अति प्रिय है। मुझे पाने के 3 तरीके हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। और इन सब में कर्म योग सबसे प्रधान है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों का त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भयमुक्त होकर आज में जीना चाहिए। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाने से और गलती के समय झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं होता वहाँ पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहाँ बारिश न हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार न हो वहाँ नस्ल खराब हो जाती है। जो लोग यह कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, असल में उनके पास समय तो है। हे अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और मेरी गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। कोई आपका साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमस पर कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है, और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता है तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जनक ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की अभिलाषा से दूर रहना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ। संपूर्ण प्राणियों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं ग्रहों में सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं ही महेश, जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो वह सब मैं ही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार मेरी ही माया है, यह संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश भी करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य से भागना चाहिए। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं उन्हें चोर समझना चाहिए। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को यह समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। जो मंद बुद्धि मनुष्य सिर्फ दिखावे के लिए कहता है कि उसने समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, परंतु वह मन ही मन इंद्रियों के विषय का चिंतन करता रहता है, वह मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात कपटी भी कहा जाता है। जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, सृष्टि चक्र के नियमों का पालन नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहाँ सबसे मोटा सच है, और जो सत्य को समझता है सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है,
उसके लिए कोई दर्द नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लाखों में एक होता है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने का कोई प्रयोजन रहता है तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका स्वाद से कोई संबंध नहीं रहता। कहने का सीधा मतलब है कि जैसे परमात्मा मिल चुका है, वह कोई और दूसरा कर्म क्यों करे। राजस गुण वाले व्यक्ति बात बात पर शौर्य या बहादुरी दिखाने का काम करते हैं, लेकिन ज्ञानी मनुष्य जानते हैं कि उसके गुण ही उससे कर्म करवा रहे हैं। और जो ज्ञानी नहीं होते, वे समझते हैं कि सब कुछ वे स्वयं कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है, उसके लिए इस संसार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ऐसा मनुष्य जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्म का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जो मनुष्य अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझता है और न ही इस शरीर से अपना कोई संबंध मानता है, वह सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में ना तो कुछ कर्तव्य है और ना ही मुझे कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है। फिर भी मैं कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी न बरती तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस दुनिया में हारे हुए इंसान की और तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसीलिए अपना दुख किसी को बताओ मत और अपनी खुशी किसी के आगे जताओ मत। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं, वे हमेशा दुखी रहते हैं। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म, और जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। जो जा रहा है उसे जाने दो, वह आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। आप जितने सरल, सीधे और नरम दिल के रहोगे, उतना ही चतुर और बेईमान लोगों द्वारा कट जाओगे। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, पर समय के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। भरोसा उसी पर करना जो निभाने के लायक हो, क्योंकि कुछ पल का साथ तो अर्थी उठाने वाले भी दे दिया करते हैं। सच्चे लोगों पर भी उतना ही विश्वास रखिए जितना औषधियों पर रखते हैं। बेशक खराब होंगे पर आपके लिए फायदेमंद होंगे। उन लोगों से तो दूरियां ही ठीक है जिन्होंने आपकी नजदीकियों की कभी कदर नहीं की। महान वही होता है जो छोटे दर्द को समझ सके। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं,
लेकिन बात जब आत्मसम्मान की हो तो वहाँ पर हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित रहता है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, यह गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना से इंसान की स्थिति या तकदीर बदले या न बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी हो तो स्वयं आपको बुरा ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए साथी बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श दे देता है और धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाहत ही दुखों का कारण है। किसी से सच्चा प्रेम होना शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ है। हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर ही आकर होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता। इंद्रियों का सुख तुम्हें पहले अमृत की मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते रहो। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल के अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म की जरूरत ही नहीं होती है। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता जो दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भगवत गीता का यह सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई पर आए लोगों में नहीं था। यह एक परिवार की लड़ाई थी। चाहे आप किसी की मदद करो या मत करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो हमेशा याद रखना कि आपको भी बहुत दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज की अति आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो आपके साथ अधर्म करें, पाप करें, गलत करें, उसे सजा जरूर देनी चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता रहता है और आप उससे भी ज्यादा पाप के भागीदार बन जाएंगे। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने साथ हो रहे गलत का विरोध करना सीखें। जीवन में कभी वह मत करो जो लोग कहते हैं, हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। हमेशा याद रखना, केवल ज्ञान ही एक ऐसा महान तत्व है जो कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी हाल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे क्यों न हो, साथ नहीं निभाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर यह मायने नहीं रखता,
बल्कि वह आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में भी वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य तय नहीं होता कि आप क्या है, इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, स्मरण रखिए समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो मन छोटा मत किया कर, जहाँ तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लग जाए। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों जिंदगी के हिस्से हैं, दोनों ही स्थायी नहीं हैं। जिंदगी की आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाएंगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में उल्टा बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाएंगे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। मदद एक ऐसी घटना है, करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उनकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत और डर के लिए समय ही न बचे। कोई भरोसा खत्म करें तो उसका भी धन्यवाद करें, क्योंकि वह वो सिखाते हैं कि भरोसा भी सोच समझकर करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, इस दुनिया में तुम प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करो। अगर तुमको भरोसा करना है तो केवल परमात्मा पर करो। जब भी तुम किसी कार्य की शुरुआत करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुमको असफलता मिल सकती है। कई बार तुम गिर भी सकते हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम उस काम को करो ही नहीं। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे। इस काम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे हर कर्म में साथ दूंगा। तुम्हारा जो दिल करे उसको करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ, अहंकार के साथ नहीं। इस धरती पर आने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य यहाँ से मुक्त होना है। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर है और दुख सुख को समान रूप से सहन करता है। मनुष्य अपनी आत्मा की बात सुन सकता है, वह मुझसे बात कर सकता है और देख भी सकता है। जो व्यक्ति मुझे हर चीज में देखता है और मेरे होने के एहसास को अनुभव करता है, वह मेरा सच्चा भक्त है। ऐसे भक्तों से मुझे प्रेम है। ऐसा कोई नहीं है जिसका सदियों से अस्तित्व है, और न ही ऐसा कोई है जिसका सदियों बाद अस्तित्व रहेगा। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं होता। मैं सभी के घरों में निवास करता हूँ। मेरी ऊर्जा सभी जगह समान रूप से वितरित है। जो मुझे पहचान लेता है उसको मैं भक्ति रस प्रदान करता रहता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा पापी भी अगर समर्पण के साथ मेरी सच्ची उपासना करें तो मैं उसको भी शुद्ध कर देता हूँ।
कुछ लोग अपने विवेक से मुझे अपना बनाते हैं, कुछ लोग ज्ञान से, कुछ लोग कर्म से, कुछ योग से। तुम मुझे किस रूप में प्राप्त करना चाहते हो, यह पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है। तुम मुझे जिस रूप में बुलाओगे, मैं उसी रूप में हाजिर हो जाऊंगा। तुम मेरे प्रति सदा चौकस रहो, मेरी उपासना करो। अपने हर एक काम के लिए मेरा स्मरण करो। मैं वादा करता हूँ तुम मेरे प्रिय बने रहोगे। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को बनाती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को बिखेर देती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी ना होने दें। जन्म से मिले रिश्ते तो प्रकृति की देन है, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी है। इन्हें संभाल कर रखिए। किसी व्यक्ति के गुणों और दोषों का निर्धारण करने से पूर्व अपनी दृष्टि को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना आवश्यक होता है। किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ, क्योंकि अक्सर लोग दूसरों की कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं। जिंदगी में दो लोगों को कभी भूलना मत, एक वो जिसने तकलीफ दी हो और दूसरा वह जिसने तकलीफ में साथ दिया हो। चारों वेदों का अर्थ नहीं भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन चार शब्दों का मर्म जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। बुद्ध युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तो सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। अगर तुम्हें मेरी बातें अटपटी लगती है तो तुम्हें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। अभी तुम चीजों को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह मैं देखता हूँ। अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश नहीं होने दूंगा। एक बार जो मुझ पर विश्वास कर लेता है, उसका साथ मैं कभी नहीं भूलता। जो व्यक्ति मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है, उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रु हैं। अगर किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया तो जन्मों जन्मों तक मैं उसका उद्धार नहीं करता हूँ। मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूँ। जो दिल जितना सुंदर होता है, वहाँ मैं उतना ही अधिक रहता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए बोलना सीख के अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डालें, वह हमेशा ऊपर ही रहता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दो, न क्रोध में उत्तर दो और ना ही दुख में कभी निर्णय लो। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपसे सच्चे रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम हासिल नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है,
पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी ही नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है। ज्ञानी व्यक्ति न तो मरने वाले का शोक करते हैं, न ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा है, क्योंकि वह जानते हैं जो मर गया वह फिर से जन्म लेगा और जो जिंदा है वह एक दिन जरूर मरेगा। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। मनुष्य को निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बनना चाहिए। जीवन का आनंद लो, उदार हृदय से बातें करो, किसी पर क्रोध मत करो, किसी का अहित मत सोचो, सभी के साथ सद्भाव के साथ पेश आओ। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्म किस प्रकार का है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है। जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए करता है, वैसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों से कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे ज्यादा मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई नहीं है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण करेगा, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर भी, या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल रहती है। सभी सांसारिक सुखों दुखों का सहयोग भी योग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं होता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक स्थिर रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और मोह रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म योग ही योग है, जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से मिल पाते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि काम के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्म योगी इसलिए काम करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है और इसके परे उसका कोई हित नहीं होता। कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म के फल का त्याग करता है और कर्म जनित दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति संसार में एक डाटा के समान है और वह कुछ पाने की कभी चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं है और इसलिए वह दुखी नहीं होता। कर्मफल का त्याग कर धर्म निरपेक्ष कार्य का संपादन भी पूजा के समान हो जाता है। संसार का कोई कार्य ब्रह्मा से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को समर्पित हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता या फिर अपनी रक्षा करने का प्रयास भी नहीं करता,
ऐसे मनुष्य की रक्षा भगवान भी नहीं करते। इंसान कभी अपनी बुराई नहीं त्यागता। आप चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा कर लो, वह आपको तकलीफ जरूर देगा। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय भी उस इंसान की कदर कभी नहीं करता। और वैसा इंसान जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। संगति का मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों की संगत में रहेगा तो वह भी एक दिन बुरा बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहे। इस दुनिया में परमात्मा के सिवा किसी को अपना मत समझो, यहाँ कोई अपना नहीं है। क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। वह न तो इस लोक में धन, ऐश्वर्य या यश की प्राप्ति कर सकता है और न ही परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गया है, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित्त और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में वे भ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।